हाय व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल ऑफ ड्रीम्स डेस्टिनेशन। मैं हूं आपका होस्ट वकार अली जई और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हुज़ैफा साहब। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी कहानी। हुज़ैफा, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह वकार भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफा, अपने सर बारे बहुत में कुछ शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट करा मैं। थैंक यू सो मच जी, इट्स बीन प्लेजर फॉर अस। हुज़ैफा, आप कहिएगा इस टाइम करेंटली आप कहाँ मौजूद हैं? सर मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ वकार भाई, और होबार्ट में होबार्ट का जहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की जर्नी थी 2008 से मेलबर्न से, और बस ये अभी हम होबार्ट में बैठे हुए सही। होबार्ट में कुछ तस्मानिया के बाद तस्मानिया कब शिफ्ट हुए हैं? वकार भाई मैं 21 में मूव हुआ था यहाँ से, मेलबर्न से मूव हुआ था होबार्ट। और बड़ा खूबसूरत शहर है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ी खूबसूरती दी, लोग बड़े मज़ेदार हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो जैसे ये कि मैं आपको बताऊं, मैं 12 साल में हम दीगर मुख्तलिफ शहरों में ऑस्ट्रेलिया के घूमे, लेकिन तस्मानिया कभी हमने सोचा ही नहीं, ऐसा घूमने के लिए भी हमने ये जब यहाँ पर आए तो हमने देखा सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। 24 में जब पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड पे था तो मतलब हमें तो कराची से वहां जाना पड़ता है। अभी यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हम यहीं हैं और खिड़की में ही हमें सब पहाड़ पानी सब दिखता है। 2008 में जब पिक्चरिस्टिक आप स्टेट है इट्स। 2008 में आप ऑस्ट्रेलिया आए, सोच के उस टाइम वाई ऑस्ट्रेलिया? जी वकार भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा यूजुअली जो स्कूल में हमारा एक ग्रुप था, तो उसमें से चंद कुछ लड़के थे, वो उन लोगों ने अप्लाई किया यूके के लिए। मैं भी उसी तरफ जाना चाह नहीं है कि हमारे वालिद साहब ने हमें बोला कि नहीं ऑस्ट्रेलिया चुन रहे हो। उस टाइम पे बेसिकली आप समझ लें कि जो स्पेशली शहर है वो हमारे वहाँ पाकिस्तान में तो क्रिकेट की वजह से ही मशहूर था, क्योंकि खान साहब ने यहाँ पे ट्रॉफी लिफ्ट की थी 92 में। और इस वजह से बस जो एजुकेशन सिस्टम था मेरे ख्याल से वो बड़ा मुख्तलिफ था जो हम कराची में पढ़ते थे और जो यहाँ पे हमने देखा। आई बिलीव यूके का भी वही होगा, लेकिन जो डिसीजन हमने लिया था वो वकार भाई बस ये कि हमारे वालिद साहब ने हमें कहा था कि भाई इट्स वन ऑफ द गुड डेस्टिनेशन टू स्टडी। सही। ऑल्दो वो खुद जर्मनी रह के आए हुए थे, वो कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। पाकिस्तानी कितने नंबर ऑफ पाकिस्तानी मौजूद हैं और कौन से बड़े बड़े शहर हैं तस्मानिया के? वकार भाई जो अभी लास्ट हमने इवेंट करा, ये गवर्नर हाउस पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमारे रिसेप्शन में, पिछले 4 साल से ये जो गवर्नर है यहाँ की, वो एक्सक्लूसिव पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंडिपेंडेंस डे पे उनमें अभी लास्ट में इन्होंने हमें बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1500 है। जो आई बिलीव के 2024 में वो थोड़ा सा डिक्लाइन था, लेकिन जब हम आए थे उस टाइम पे बहुत पाकिस्तानी थे, सिर्फ होबार्ट में नहीं, लॉन्चेस्टन, बर्नी, स्मिटन और मुख्तलिफ इवन ये कि छोटे छोटे जो शहर हैं उनमें भी काम कर रहे थे। अपने जो आपका दूसरा बिजनेस है पोस्ट माइग्रेशन एंड एजुकेशन, और ये कितना हेल्प कर रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी को? ख्याल आया कि मैं समझेंगे 2008 में मैं पहले मैनीफोल्ड कंसल्टेंसी पाकिस्तान में कराची में स्टार्ट की थी। उसके राइट। बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया आए, मैं करता रहा, लेकिन 2016 के बाद मैंने बिल्कुल ही इस तरफ हम दूसरी जॉब्स में पूरा ध्यान नहीं लगाया। मैंने कोविड के दरमियान में ये चीज़ एजुकेशन स्पेसिफिकली, मेरा मेरा मोटिव ये था कि मैं यहाँ देखता हूँ वकार भाई के लोग हम किस तरह से यहाँ पे पॉलिश होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि हमें अपनी चीजें खुद मैनेज करने, ये एक सलाहियत है जो हम यहाँ आके सीखते हैं। वहां पे तो अब अम्मी और बहनें, हम उन्हीं यूजुअली अगर घर का काम रिलेटेड हो, बाहर का यूजुअली हम जब हम बड़े हो रहे थे तो इवेंचुअली ये था, आई थिंक कि अब वहाँ भी डिफरेंट हो रहा, बट एट दैट टाइम ये कि मुझे अभी भी लगता है कि लोग यहाँ आए, ये लाइफ ये कि एक्सपीरियंस करें, स्टडी करें। इवन ये कि ये इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली है और इतना अच्छा स्पेस है कि जेंडर बेस आइदर इट्स मेल और फीमेल दोनों के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और मैं इसलिए यहाँ की एजुकेशन बड़ी प्रमोट करता हूँ कि खासकर हमारे अपने पाकिस्तान से आए आए और पढ़ें और देखेंगे, मतलब ये कि जो एजुकेशन सिस्टम है इनका वो कितना एडवांस है, करिकुलम है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, कि किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होती है करंट टेक्नोलॉजीज को लेके, और जिस तरह से ये मॉडर्न वर्ल्ड रोटेट कर रहा है उस हिसाब से ये अपनी एजुकेशन को जो है ना ये कि
उसमें चेंजेस लाते रहते हैं बड़े फ्रीक्वेंटली। तो और ऑन टॉप जब आपके पास एक जो स्किल्स ये डेवलप होती है ना, टू मैनेज योर सेल्फ, सर जी ये बड़ी अच्छी स्किल है। और कॉलेज लाइफ में आपको पता है कि आपने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, साथ में पढ़ाई भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको कंटिन्यू करनी है। तो इसलिए मैंने मतलब मेरा यहाँ पे दोबारा स्टार्ट करने का मोटिव स्टार्ट हुआ था कि मैं इसको अब प्रॉपर चैनलाइज तौर पे जितनी हेल्प हो सकती है मैं करता हूँ, चाहे वो ऑन शोर हो ऑफ शोर हो। तस्मानिया जी। में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो क्यों आते हैं? जैसा कि वकार भाई हमें पता है कि यहाँ पे एक जो परमानेंट होने का चांस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटीज़ यहाँ पे इसीलिए आती हैं, जब वो आती हैं तो वो देखते हैं कि शहर, लोग और काफ़ी लोग यहाँ पे सेटल भी हुए, जैसे कि हम खुद यहाँ पे रह रहे हैं। जो यूजुअली मैं सुनता हूँ लोगों से वो यही होता है कि उनको मेलबर्न से या सिडनी से किसी ने कुछ बोला और उन्होंने वो कोर्स यहाँ पे पिक किया और उसको स्टार्ट कर दिया। बट आई थिंक एट द सेम टाइम, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो जो है, जो इंजीनियर्स हैं, 4-4 साल उन्होंने पढ़ाई की, तो आई थिंक कि वो अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करें, जैसे कि इनकी वेबसाइट है वो इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप वहाँ पे जाएं, उन्होंने कहा है कि सर हमें ये चीज़ें आप प्रोवाइड करें और आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिफोर के आप एजेंट्स और दीगर जो भी हैं इस फील्ड के प्रोफेशनल हैं, आप उनसे मशवरा ज़रूर लें, लेकिन साथ में अपनी रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह इवन ये कि ऑन शोर हमने यहाँ पे बहुत किस्से सुना। मैं किसी के साथ हूँ, उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ थी कि हमने ये ख़त्म करके हमारी एलिजिबिलिटी हो, बट क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि एक ये हमारा दोस्त वाला सिस्टम है, ये बहुत जगहों पे हमें बचाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पे तभी मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। एब्सोल्युटली आप एडवाइस लें, लेकिन इसके साथ वकार भाई अपनी रिसर्च, अपनी आप रिसर्च करें। ये मतलब ये कि आप देखें कि मैं किस चीज में ऑन टॉप, मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, आसमानिया में अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बस बात ये है कि हम किस तरीके से ढूंढते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम, जैसे मैं अपनी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑस्ट्रेलियन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, हमने एम्प्लॉयमेंट का इवेंट रखा, तो हम लोगों से फीडबैक लेते थे, तो वो ये कहते थे हम जॉब ढूंढते ही नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त ने अप्लाई किया, उसको नहीं मिला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपने खुद ने कितनी जगह भेजा, तो उन्होंने कहा हमारे दोस्त कोई रिस्पांस नहीं आया, तो हमने भी कभी हिम्मत नहीं की। तो यूजुअली ये कि हम उनको ये इस तरीके से गाइड करूं कि यहाँ पे हर दरवाजा आपकी अपनी किस्मत है कि आप कौन से दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं और क्या चीज आपको मिलती है। बट क्योंकि हमें नहीं पता उनके सर्कमस्टेंसेस क्या है, उनकी सिचुएशन क्या, और आपकी सिचुएशन क्या, की सर्कमस्टेंसेस क्या है, सामने दरवाजा है उसको नॉक करें और यकीन करें वकार भाई, ये बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। इवन ये कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास बहुत सारी, उन लोगों ने चीजें, ये कि सेटलमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को ले, हर चीज के रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमें ये है कि बस ठीक बंदे से कनेक्ट हो, और चैनल है यहाँ पे फ्री में। जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी एग्जांपल दे, शेयर्स एंड बक्स, ये एक यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अभी जो लास्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट का इवेंट किया, तो हमने उनको अपने साथ, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आए और वो ये कि अपॉर्चुनिटीज बताएंगे होबार्ट में। मतलब ये कि आप ये देखेंगे वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ उनका एक एक इदारा जो वो इसमें लगा हुआ है कि जब हम रेज्यूमे पहले तो हमारा रेज्यूमे उसको बिल्कुल ठीक तरीके से, सेकंडली कवर लेटर, हमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, में चीजें वो पूछ रहे हैं और हम क्या जवाब दे रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है। और यूजुअली उन्होंने हमें देखा हुआ तो है नहीं, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसी को लेके चलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो इंटरव्यू का। बट ये कि कोशिश करते रहे, बाकी तो ये कि अल्लाह ताला की जो मर्जी है। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, आई वुड से कि प्लीज आप उसको जरूर अवेल करें। और अगर आपको कुछ नहीं भी लगता, दरवाजा बंद है, जरूर नॉक करें। आपको नहीं पता कि कितने डिफरेंट बंदे, मतलब ये कि हर एक का हमारा अपना अपना सर्कमस्टेंसेस, हर एक की अपनी सिचुएशन है। एट द सेम टाइम हर एक का अपना अपना दिन है, तो वो वकार भाई क्या पता हमारा बहुत ही अच्छा दिन चल रहा हो। बेशक। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पाको, ये कब फॉर्म हुई, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन हैं और ये कैसे हेल्प कर रही है कम्युनिटी को? वकार भाई अगर मैं इसके स्टार्ट का बताऊं, स्टार्ट इसका इस तरह हुआ था, जब हम यहाँ पे आए थे, तो
तमाम इवेंट्स होते थे एक्सेप्ट हमारा 14 अगस्त का इवेंट जो इंडिपेंडेंस डे का है। तो पहले मट करने के लिए जो है ना हमने चीज़ें मालूम मालूम करना शुरू करी कि हम किस तरीके से ये यहाँ पे हम इवेंट्स कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जो लॉर्ड मेयर है, उनके ऑफिस ने हमें इतना फैसिलिटेट करा है कि ना सिर्फ ये कि वो हमें रिसेप्शन दे रहे हैं पिछले 4 साल से, एट द सेम टाइम फ्लैग रेज होता है। आई डोंट नो पूरे ऑस्ट्रेलिया के किसी और सिटी में ही, लेकिन तस्मानिया में 12 अगस्त एवरी ईयर पिछले 4 साल से यही प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है ना वो टाउन हॉल पे रेज हो जाता है। फिर उसके बाद ऑन 14 अगस्त हम वो फ्लैग दोबारा उतारते हैं और लॉर्ड मेयर जो है उनके साथ और हमारे दीगर जो कम्युनिटी के सीनियर्स हैं और कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ फिर हम फ्लैग को दोबारा रेस करते हैं। और यही सिर्फ नहीं, हमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट हाउस में उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ की गवर्नर है खुसूसन पाकिस्तानी कम्युनिटी को 14 अगस्त के लिए वो हमें रिसेप्शन देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 4 साल से ये भी एक सफ़र हमारा एक रिलेशन बना, ये बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये कंटिन्यू भी रखा। और वो अब आप ये देखें वो हमें हर चीज़ से फैसिलिटेट करते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी को किस तरीके से हम इनको यहाँ पे एज एज फील लाइक होम। और सेकेंडली वही सवाल, सॉरी मैं वापस आता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन उस इस बेस पे मैं था, मेरी वाइफ है जैनब, वो हमारे साथ होती हैं, वो हमारा जो वुमेन लीडरशिप है, फिर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में जैसे बिलाल हैं, बहुत एक्टिव हैं, जो क्रिकेट स्पोर्ट्स का जो इवेंट है जितने भी वो हमारे वो इवेंट कर रहे हो। इवन ये यही नहीं, लोगों को लाना बताना, फिर हमें ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, फिर उस दिन उनको फैसिलिटेट करना जिली बिलाल और उनकी टीम कर रही होती है। इसी तरह यू टेस्ट में ये एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं शिराज भाई, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ इससे एक इफ्तिखार अंकल होते हैं, वो 1982 में यहाँ पे वॉल ऑफ फ्रेंडशिप है जहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो उसमें एक पाकिस्तान का भी ब्लॉक लगा हुआ है। ही वॉज प्रेजेंट हियर, उन्हें इनिशिएट किया था पाकिस्तानी ब्लॉक। वो अभी भी आप कभी आए यहाँ पे तो वॉल ऑफ फ्रेंडशिप पे आप देखेंगे कि हर कंट्रीज ने अपने ब्लॉक्स, जिसमें पाकिस्तान का ब्लॉक है, और वो इफ्तिखार अंकल भी हमारे साथ होते हैं। इस तरीके से हम 7-8 हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक कामरान भाई भी हैं जो स्वाबी से हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे, और अब्दुल्ला भाई हैं वो भी पीएचडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी टीम है। बिलाल का मैं दोबारा बताऊं, सॉरी, वो एमसी भी करते हैं। दो ये के फीमेल्स भी स्टाफ वो भी हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में। हाल के साथ यूजुअली ये के इवेंट्स जो है वो ओपन कर, तो ये एक अच्छी टीम है और हम इनिशिएटिव लाते रहते हैं और ये कि हम मिलके इनको डिलीवर करते हैं। हुज़ैफा, जो आप जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी और बाकी ओवरऑल, इसमें डेफिनेटली मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पता लगा आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच उसके वो लाने के लिए। एक जो अवार्ड है वो मुझे ग्लेनॉर की लोकल हीरो का अवार्ड मिला था इस साल 2025 का। इसके साथ मैं फाइनलिस्ट था वॉलंटियरिंग तस्मेनिया, जो यहाँ की पीक बॉडी है वॉलंटियरिंग की, उनके पास मैं एक जो अवार्ड था वो एक्सीलेंस इन वॉलंटियर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अवार्ड था, जो मुझे पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन एज अ चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में। जो दूसरा था वो था इंक्लूसिव वॉलंटियरिंग अवार्ड। इंक्लूसिवनेस की मैं बड़े मजे की है, जो जिस तरह से हमारी टीम काम करती है। अभी एक इदारा है वो यहाँ पे चैरिटी भी करना चाह रहा था, तो मैंने उनको भी ये बताया कि ये एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस होती है। हम अगर ये इंक्लूसिवनेस ये है कि सबको मिला के हम, इवन ये कि ये इंक्लूसिवनेस हम जब हम ईद का इवेंट करते हैं, अल्टीमेटली हमारे साथ 15 से 16 कम्युनिटीज मिल के कर रही हो। श्रीलंकन कम्युनिटी होती है, आप समझ लें इराकी कम्युनिटी होती है, अफ्रीकन कुजीन होता है, लेबनीज कुजीन होता है, टर्किश होता है, यहाँ की चाइनीज कम्युनिटी है। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ, लेकिन इस तरीके से हम कम से कम 16 से 18 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलके, और ये एक बड़ा बहुत बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ये अब मैं आपको हमारी तरफ से एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एक बैच भी हम कहते हैं कि ये हमें इतने का पड़ रहा, उस प्राइस पे या उससे अच्छी क्वालिटी आप सकती हैं, तो हम डिस्कस करते हैं हर चीज को और इस तरीके से हम चलते हैं। और हाल से ये यूं चलने में फायदा ये है कि हर किसी को अपना
अपनी इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें उनमें शामिल होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इवेंट करती है तो फिर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हुज़ैफ़ा ने करा है या ज़ैनब ने करा है या सिर्फ बिलाल ने करा है, फिर ये पूरी टीम ने करा कर दिया है मेरे ख्याल में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू आपका वकार भाई कि आपने इस तरह अपॉर्चुनिटी दी। चैनल के बारे में सर मैं ज़रूर कहूँगा कि ड्रीम्स टू डेस्टिनेशन को लोग सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये कि इसको शेयर करें ताकि और सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। आपके तवस्सुल से हमें यहाँ पे और मज़ीद जितने हमारे पाकिस्तानी काम कर और अच्छा काम कर रहे हैं वो ये के सामने आएंगे। थैंक यू सो मच वकार भाई। थैंक यू सो मच जी फॉर सेइंग काइंड वर्ड्स अबाउट अस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।